दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाला हूं जो लगभग हर घर में है, लेकिन लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट में जलन, खाना खाने के बाद भारीपन, ये सब छोटी समस्याएं लगती हैं, लेकिन सच कहूं तो यही आगे चलकर बड़ी बीमारी का जड़ बनता है। दोस्तों बहुत से लोग रोज़ सुबह उठते ही पेट साफ न होने की परेशानी से जूझते हैं। दिन भर गैस बनती रहती है, सीने में जलन होती है और जैसे ही थोड़ा तकलीफ बढ़ती है तुरंत दवा ले ली जाती है। कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही समस्या फिर से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो असल में पेट की ज़्यादातर बीमारियां की जड़ है अपच, यानी खाना सही तरीके से ना पचना। जब हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है तब शरीर में कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। खाना ठीक से नहीं पचेगा तो शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। अधपचा भोजन आंतों में सड़ने लगता है, जिससे गैस बनती है, सूजन होती है और धीरे धीरे कब्ज की समस्या पैदा हो जाती है। तो दोस्तों आजकल की जीवन शैली भी इसका बड़ा कारण है। हम जल्दी जल्दी खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, देर रात तक जागते हैं और सुबह भाग दौड़ में रहते हैं, तो शरीर को आराम ही नहीं मिलता। ऊपर से बार बार चाय, कॉफ़ी, फास्ट फूड और ठंडे पेय पदार्थ, ये सब मिलकर हमारे पेट की प्राकृतिक प्रणाली को बिगाड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है हर बार एसिडिटी या जलन होने पर तुरंत एंटी एसिड या एसिड कम करने वाली दवाओं का सहारा लेना। शुरुआत में ये दवाएं राहत देती हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक ली जाए तो पेट की प्राकृतिक अम्ल बनाने की क्षमता कम हो सकती है। और याद रखिए, यही अम्ल हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। अगर अम्ल कम बनेगा तो खाना ठीक से नहीं पचेगा और फिर से गैस और अपच शुरू हो जाएगी। इस तरह हम एक चक्र में फंस जाते हैं। समस्या, दवा, थोड़ी राहत, फिर समस्या होती है। तो समाधान क्या है? समाधान है जड़ पर काम करना, पेट को आराम देना, पाचन शक्ति को मजबूत करना और शरीर की प्राकृतिक तरीके से संतुलित करना। सबसे पहले अपने खान पान को हल्का और सुपाच्य बनाइए। कुछ दिनों के लिए तली भुनी और बहुत मसालेदार चीज़ों से दूर बनाइए। बहुत हल्की खिचड़ी, दाल या सादा खाना लीजिए। जब पेट को हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन मिलेगा तो उसे आराम मिलेगा और वह धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाएगा। अब एक सरल घरेलू तरीका भी अपना सकते हैं। सौंफ, जीरा और धनिया को पानी में उबालकर दिन भर थोड़ा थोड़ा पिएं। यह पेट की गैस और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है और पाचन क्रिया को संतुलित कर सकता है। दोस्तों कब्ज की समस्या है तो पानी की मात्रा बढ़ाइए। कई लोग दिन भर में मुश्किल से 1 लीटर पानी पीते हैं और फिर कहते हैं कि पेट साफ नहीं होता। शरीर को चलने के लिए पानी चाहिए। कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी जरूर लें। फाइबर युक्त भोजन जैसे सलाद, फल और दालें शामिल करें। एक और महत्वपूर्ण बात कि भोजन के बीच अंतर रखें। दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना पेट को आराम नहीं देता। अगर संभव हो तो दिन में 2 या 3 समय ही खाना खाएं और बीच में अनावश्यक स्नैकिंग से बचें। इससे पाचन तंत्र को सही से काम करने का समय मिलता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलना भी बहुत ज़रूरी है। चलने से आंतों की गति बेहतर होती है और कब्ज की समस्या कम होती है। साथ ही पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम देर रात तक जागते हैं तो शरीर की मरम्मत प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पेट और दिमाग का सीधा संबंध है। जब हम तनाव में होते हैं तो सबसे पहले असर पेट पर पड़ता है। इसलिए जितना हो सके तनाव कम रखें, गहरी सांस लें, सकारात्मक सोच रखें और अपने शरीर की सुनें। अगर आप आज से ही छोटी छोटी आदतें बदलना शुरू कर देंगे तो कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करेंगे। पेट हल्का रहेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, चेहरा खिलेगा और मन भी शांत रहेगा। दोस्तों पेट की बीमारी को दबाइए मत, समझिए। दवा आखिरी विकल्प होनी चाहिए, पहली आदत नहीं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।